हरियाणा के करनाल में सर्द मौसम के साथ धुंध और कोहरे का दौर शुरू हो गया है और इसके साथ ही सड़क पर हादसों का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। कोहरे के बीच प्रदेश की सड़कें कुछ हद तक असुरक्षित नजर आ रही हैं। सड़कों पर मार्किंग नहीं है, सफेद और पीली पट्टी गायब है। जिन सड़कों पर हैवी ट्रैफिक है वहां दिशा निर्देश और सफेद पट्टी गायब होने से हादसों की भी आशंका बढ़ी हुई है। सर्द मौसम के साथ शुरू हो चुका है धुंध और कोहरे का दौर। 2 दिन पहले जिस तरह से प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया था, उसके बाद दर्जनों सड़क हादसे देखने को मिले थे। इन हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और अब जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिल रही है, आगामी कुछ दिनों बाद लगातार धुंध और घने कोहरे का दौर एक बार लंबा चलने वाला है। तो ऐसे में प्रदेश की सड़कें कितनी सुरक्षित हैं, करनाल जिले की कितनी सड़कें सुरक्षित हैं, ये देखने के लिए मैं इस समय पहुंचा हूं घरौंडा के अराईपुरा रोड पर। ये एक बेहद महत्वपूर्ण सड़क है। यहाँ से ये सीधी जो सड़क है हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेरठ रोड को कनेक्ट करती है। ये आप देख सकते हैं जो सीधी सड़क है, ये सीधी घरौंडा से NH 44 से मेरठ रोड को कनेक्ट करती है और इसी से एक सड़क जो है दर्जनों गांवों को जोड़ती है, जिस पर भी ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है। लेकिन आप देख लीजिए इन सड़कों पर किसी तरह की कोई मार्किंग नहीं है। सफेद पट्टी, पीली पट्टी, ब्रेकर कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही कोई दिशा निर्देश है। और ये एक चौराहा है और आप देख सकते हैं कि छोटे बड़े भारी वाहन, सभी तरह के वाहन यहाँ से होकर गुजरते हैं, लेकिन ये बिल्कुल असुरक्षित है। आप देख सकते हैं कि इन सड़कों पर कोई पीली पट्टी, सफेद पट्टी नहीं लगाई गई है और यही वजह है कि धुंध के सीजन में यहाँ सबसे ज्यादा हादसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की सुरक्षा या नहीं की जाती। आप देख सकते हैं कि सड़कों की हालत भी कैसी है कि सड़कें भी कंडम है और ऐसी खस्ता हाल सड़कों पर जब किसी तरह के दिशा निर्देश ना हो तो वाहन चालकों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि सड़क है कितनी भारी ट्रैफिक इस सड़क पर दौड़ रही है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी मार्किंग यहाँ पर नहीं है कि सड़क लिमिट कहाँ तक है। सफेद पट्टी गायब है, पीली पट्टी गायब है और यही वजह है कि इस सड़क पर रोजाना हादसे होते रहते हैं। इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हुए हैं जहां बाइक सवार चालकों ने, कार सवार चालकों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन है या PWD विभाग कहें, वो कोई भी सबक लेने को तैयार नहीं है। अब एक बार जिस तरह से सर्द मौसम शुरू हुआ है और धुंध पड़नी शुरू हुई है, ऐसे में ये सड़क बेहद खतरनाक हो सकती है। न सिर्फ अकेली ये करनाल जिले में ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जो ग्रामीणांचल को जोड़ती हैं या नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है, वहां पर पीली या सफेद पट्टी का गायब होना अपने आप में एक बड़ा जोखिम हो सकता है, क्योंकि सड़कें अब धुंध के सीजन में कम दिखाई देती हैं। जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तब सबसे बेहद जरूरी हो जाता है कि वाहन चालक यदि अपनी गाड़ी ऐसी सड़कों पर चलाना चाहता है तो सफेद या पीली पट्टी का होना बेहद जरूरी है। लेकिन अब क्योंकि इन सड़कों पर ये गायब है, तो ऐसे में यहाँ पर अपनी गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों को जरूर जोखिम उठाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं एक ये सड़क है जो यहाँ से सीधे पनोड़ी, गढ़ी खजूर, प्रेमनगर, बसी ऐसे कई गांवों को जोड़ती है और ये दूसरी सड़क है, ये आप देख सकते हैं, ये सीधा यहाँ से मेरठ रोड को कनेक्ट करती है। यानी कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो ज्यादा है, बड़े वाहन यहाँ पर बहुत चलते हैं। इसके अलावा दर्जनों राइस मिल है यहाँ पर, जहाँ पर भी ट्रक जो है पहुंचते हैं धान लेकर। और आप देख सकते हैं कि कोई भी पीली पट्टी नहीं है, किसी तरह का निर्देश नहीं है कि आगे चौराहा है, सुरक्षित चलें, कोई ब्रेकर नहीं है, कुछ भी ऐसे दिशा निर्देश इस सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे। और ये एक सड़क है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण सड़क है, ये सीधे NH 44 से यहाँ पर आकर मिलती है। इस पर भी कोई पीली पट्टी, सफेद पट्टी ऐसी कुछ भी दिशा निर्देश नहीं लगाए गए हैं। तो ऐसे में वाहन चालक जो यहाँ पर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल असुरक्षित है। और जिस तरह से अब सर्द मौसम शुरू हो चुका है, धुंध का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे मौसम में तो यहाँ पर वाहन चलाना सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगा। सर्द मौसम के साथ शुरू हो चुका